जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। आज जो सच्ची कहानी सत्य घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक अद्भुत दृष्टांत है उन लोगों के लिए जो स्वर्ग नरक इत्यादि पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। जो हमारी आत्मा की गति होती है, आध्यात्मिक जीवन होता है, उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता और वह जीवन भर यथार्थ धन संचय जो हमारी आत्मा के लिए होना चाहिए प्रभु स्मरण के साथ वह न करके और भौतिक धन का संचय करने में ही लगे रहते हैं। जीवन व्यतीत हो जाता है, अंत समय आ जाता है, फिर राम नाम कहाँ से आएगा। प्रिय भाई बहनों, प्राचीन काल में यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहाँ की जो अनुभूति थी उसका जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया था अपने भाई बंधुओं से, माता पिता से, उसका मैं आपके समक्ष यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ। ज्यों का त्यों वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं वे सौम्य मार्ग से यमलोक जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठा कर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी आगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे पाद अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं कि आप लोगों ने अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए महात्मा रूप में ही जन्म लेकर के और सत्कर्म किए हैं, अतः आप धन्य हैं और अब आप दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए सीधे विमान से स्वर्गलोक जाएंगे। स्वर्गलोक की तो कहीं तुलना ही नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से भरपूर है। इस प्रकार उनकी अनुभूति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजनों, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका रहता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों के मार्ग बने होते हैं। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार हैं जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है।
कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भरी हुई वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान, कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। कन्याएं बताती हैं कि वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बांध बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालू सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत कहीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित्त सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण लेस भोगते हैं। कितनों की ही पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में वेड़ी भी पड़ी रहती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीव के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा ओठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए सींगों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुद्रों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांत भांत के भयंकर आरों और विंध्यपालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है, अर्थात चीरा जाता है, और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता है वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं।
उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोह बस बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। उस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंख की शुद्धता के लिए दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरते ही उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुधोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, सातवीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंडकोल प्रहलका। उसके बाद प्रचंडा, नरनायका, कराला, विकराला और वज्रा हैं। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोड़ा, पशकोड़ा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके भी नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने जाते हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण पद, सजीवन, सठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कटकंठ, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन। इस प्रकार से क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय एक समुदाय एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अवीच तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु को जब तक आग में तपाया जाता है, जब तक कि उसका मैल बिल्कुल निकल नहीं जाता, वह पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाता। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर
वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गौ योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे और न कभी सुने ही गए थे। हम सब लोग न तो जान सकती हैं न देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्वेग से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। प्रिय भाई बहनों, उन कन्याओं ने कहा कि माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान भी दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते और तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद्रों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यहीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, अपने को ठग लिया मान के चलो। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं। अन्यथा उस पाथे रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, उन कन्याओं ने तो बहुत कुछ और भी बताया है, पर मैं अब आपके समक्ष इतना ही विचार रखता हूँ उनका। और ये इस बिल्कुल सत्य घटना है जो पद्म पुराण में दी हुई है, लिखी हुई है। इसलिए मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि कृपया करके जो गलत कार्य हैं उनको छोड़ करके ऐसे कार्य कीजिए जिसमें किसी का अहित न हो, हमारा भी अहित न हो और हमारी आत्मा का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का कल्याण अवश्य ही हो। ईश्वर का जप तप ध्यान करते रहिए। और वह स्त्री पुरुष धन्य हैं जो इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। यह तो कर्म भूमि है, तपोभूमि है। इसके रज कड़ कड़ में प्रभु का मान के चलिए वास है, वो हर कड़ में व्याप्त हैं। और फिर जितने जो तीर्थ हैं वहाँ तो भगवान का निवास है ही। प्रिय भाई बहनों, आज से प्रण कर लीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी अंतरात्मा हमें मना करती हो करने के लिए, या उसे अनुचित बताती हो, या किसी दूसरे को उससे कष्ट होता हो। यदि दूसरे को कष्ट होता है तो ये मान के चलिए कि आप प्रभु को भी कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में समान रूप से उनका वास है, विद्यमान है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी में स्वयं इस बात को कहा है कि जो मुझे अपने हृदय में
जानकर भी गलत कार्यों में प्रवृत्त रहता है वह मुझे निश्चित रूप से कष्ट देता है। तो ऐसा कुछ भी मत करिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए तत्पर रहिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोग समझ सकें, जान सकें कि गलत कर्म करने का क्या परिणाम होता है। और यह बिल्कुल सत्य घटना है और यह भी सत्य है कि जो जैसे कर्म करता है उसका भोग उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए यह मत सोचिए या इस मस्तिष्क के इस उद्वेग में मत रहिए कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि बाद में देखने के लिए कुछ बचता नहीं है फिर सिवाय पश्चाताप के और कष्ट भोगने के। वो जो यातनाएं हैं वो बहुत भयंकर होती हैं जो कि नरक में मिलती हैं। इसलिए आपसे मैं फिर से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि उनके बारे में सोचकर ही या जैसे भी हो सके आप गलत कर्मों से अपने आप को निवृत्त कीजिए, अलग कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। और जो मैं महामंत्र बताता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये काली संतरण उपनिषद में इस प्रकार दिया हुआ है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको लगातार जपते रहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार की शुद्धिकरण की या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जहाँ भी हैं, इसे जप सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी किसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे राम। कर दो प्रभु सबका कल्याण।